Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. पशुपालन में अक्सर एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है कि एक जानवर को बेहतरीन से बेहतरीन चारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कमजोर है। ऐसा क्यों? तो आज हम इसी छिपी हुई विफलता यानी अपच के राज से पर्दा उठाएंगे। देखिए, ये बात हमारी पूरी पड़ताल को एक लाइन में समझा देती है। मसला ये नहीं है कि जानवर क्या खा रहा है, असल सवाल तो ये है कि जो खाया जा रहा है क्या वो शरीर को लग भी रहा है या नहीं। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जब हम कहते हैं कि पाचन फेल हो गया, तो असल में अंदर चल क्या रहा होता है? हम सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों की बात नहीं करेंगे, हम असली जड़ तक पहुंचेंगे। किसी भी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले समस्या को ठीक से समझना जरूरी है। तो चलिए हमारी जांच का पहला कदम उठाते हैं और ये समझते हैं कि ये अपच आखिर है क्या भला। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में कच्चा माल तो आ रहा है, लेकिन मशीनें उसे फाइनल प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पा रही है। बस यही हाल जानवर का होता है। खाना पेट में जा तो रहा है, पर शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपच का मतलब है जानवर ने खाना ही छोड़ दिया, पर असलियत यह है कि हो सकता है जानवर खा तो रहा हो, लेकिन अंदर उसकी पूरी पाचन की मशीनरी का आउटपुट जीरो है। तो अब हमारी जांच का फोकस एक खास जगह पर आ गया है, और वो है र्यूमेन। ये पेट का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है, एक फर्मेंटेशन की फैक्ट्री जिसमें अरबों खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं जो उस चारे को पचाने का काम करते हैं। अच्छा, अगर रूमेन का ये इकोसिस्टम इतना जरूरी है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसे बिगाड़ देती हैं? चलिए अब इस केस के जो मुख्य संदिग्ध हैं, एक एक करके उनकी पहचान करते हैं। तो मोटे तौर पर हमने 5 संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई है जो पाचन की इस पूरी प्रक्रिया को फेल कर सकते हैं। आइए अब जरा इन पर गौर करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है खुद चारा। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, चाहे आप अचानक चारा बदल दें या खराब क्वालिटी का फंगस लगा चारा दे दें या फिर राशन में अनाज बहुत ज्यादा और फाइबर कम कर दें, हर हाल में इसका सीधा असर रूमेन पर पड़ता है और वो बीमार हो जाता है। हमारा दूसरा संदिग्ध सीधे पाचन की फैक्ट्री के मजदूरों यानी माइक्रोब्स पर हमला करता है। सोचिए, अगर किसी भी वजह से, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या टॉक्सिन्स हो, ये फायदेमंद बैक्टीरिया मर जाएं तो क्या होगा? पाचन की पूरी प्रक्रिया ही ठप पड़ जाएगी। इनके बिना पाचन मुमकिन ही नहीं है। पता है, आप दुनिया का सबसे अच्छा चारा ले आइए, लेकिन अगर खिलाने का कोई टाइम टेबल नहीं है या जानवर को साफ पानी नहीं मिल रहा, तो ये छोटी छोटी बातें भी र्यूमेन के पूरे रिदम को बिगाड़ के रख सकती हैं। मैनेजमेंट में लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। और फिर आता है तनाव। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो सीधे सीधे जानवर के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। नतीजा, जानवर खाना कम कर देता है, रूमेन की मूवमेंट धीमी पड़ जाती है और पाचन के लिए जरूरी हर प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाता है। और आखिर में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कभी-कभी अपच खुद बीमारी नहीं, बल्कि किसी बड़ी बीमारी का एक संकेत होता है। हो सकता है असल प्रॉब्लम कोई बुखार, इन्फेक्शन या लिवर की दिक्कत हो, और अपच बस उसका एक लक्षण बनकर सामने आ रहा हो। तो अब तक हमने सारे संदिग्धों को देख लिया, सारे सुरागों को जोड़ लिया, और अब वक्त है इस केस के सबसे बड़े खुलासे का। इतने सारे सबूतों को देखने के बाद अब असली सवाल ये उठता है कि क्या हम अपच को सिर्फ एक पेट की बीमारी कह सकते हैं? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। तो अपच का असली सच ये है कि ये सिर्फ पेट की खराबी नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। मतलब ये मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन और रूमेन के स्वास्थ्य, इन तीनों के फेल होने का नतीजा है। ये एक चेन रिएक्शन है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, लेकिन ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी रोजमर्रा की पशुपालन की प्रैक्टिस से क्या लेना देना है? और यही सबसे जरूरी बात है। जब समस्या पूरे सिस्टम की है, तो उसका इलाज किसी एक दवा से नहीं हो सकता। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सही समझ से हो सकता है, जब हम पूरे सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देंगे। आखिर में बस इतना याद रखिए कि जब एक जानवर का पाचन फेल होता है, तो सिर्फ पाचन फेल नहीं होता, उसका दूध, उसकी ग्रोथ, उसकी इम्यूनिटी और अंत में पशुपालक का मुनाफा, सब कुछ फेल हो जाता है। इसीलिए अपच को समझना ही एक कामयाब और टिकाऊ पशुपालन की पहली सीढ़ी है।